Good morning, students. Today our topic is motivation. ठीक है जी. तो आज हम डिस्कस करेंगे मोटिवेशन क्या होता है, मोटिव क्या होता है, मोटिवेटर कौन होता है और नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ इब्राहिम मैस्लो. ठीक है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज मोटिवेशन. Motivation can be defined as a stimulating, inspiring and inducing the employees to perform their best capacity. तो मोटिवेशन बेसिकली होता है इट इज़ अ इनर फीलिंग, हमारे अंदर से आता है. हम इंस्पायर होते हैं कि कैसे हम काम करें, कैसे हम परफॉर्म करें. कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो खुद ही इंस्पायर होते हैं और कुछ को मोटिवेट करना पड़ता है. ठीक है. मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल टर्म विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉयज़. तो हम एम्प्लॉयज़ को फोर्स नहीं कर सकते, हम बस उनको इंस्पायर कर सकते हैं. ठीक है. मोटिवेशन मीन्स इंस्पायरिंग, स्टिमुलेटिंग और इनकरेजिंग द सबॉर्डिनेट्स विद ज़ील. अब जो मोटिवेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. ठीक है. मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी. और जो अब मॉनेटरी में होंगे जैसे बोनस मिलता है आपको, अलाउंसेस होती हैं. नॉन मॉनेटरी में होगा कंपनी आपको कार दे रही है, ठीक है, घर दे रही है, अकोमोडेशन दे रही है. तो इन सब चीज़ों से क्या है, हम मोटिवेट होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज इनके साथ और कौन से टर्म्स हैं जो मोटिवेशन के साथ रिलेटेड हैं. ठीक है. वो है मोटिव. मोटिव होता है हमारा गोल, किसी चीज को अचीव करना है तो वो हमारा मोटिव होगा. ठीक है. मोटिवेशन आपको मैंने बता ही दिया है क्या होता है. ये एक इनर फीलिंग होती है टू डू समथिंग. ठीक है. या तो आप इंस्पायर होके करते हो या आपके अंदर से ये फीलिंग आती है कि मुझे ये काम करना है. नेक्स्ट इज मोटिवेटर. मोटिवेटर इज अ पर्सन हु इंस्पायर्स. ठीक है. जरूरी नहीं है कि सभी मोटिवेटेड हो अंदर से ही, किसी को मोटिवेट भी करना पड़ता है, इनकरेज भी करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज टीम ऑफ पीपल, तो वहां पे क्या होगा, जो आपका बॉस होगा या जो आपका टीम लीडर होगा वो आपको मोटिवेट करेगा. ठीक है. अब ये देखो इसमें लिखा है इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक वर्ड का मतलब है अंदर से, फ्रॉम विद इन. ठीक है. तो हमें अंदर से कब आती है मोटिवेशन, जब हमें अपना पर्पस क्लियर हो. ठीक है. यू फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू बी द बेस्ट बेकर इन जालंधर, देन वॉट विल यू डू. आप अच्छी सी बेकिंग करोगे, वो आपके अंदर खुद से अंदर से आ रही है फीलिंग. आप उनमें कोई नई चीजें ऐड करोगे कि लोग मोटिवेटेड रहें. एक्सट्रिंसिक है कि आपको बाहर से मोटिवेट किया जा रहा है, आपको इनकरेज किया जा रहा है. आपका टीम लीडर है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपके टीम लीडर हैं, वो बोल रहे हैं अगर आप ये टारगेट्स फुलफिल कर दोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा. ठीक है. तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है. अब क्या रोल है मोटिवेशन का. पहला तो हाई परफॉर्मेंस लेवल. अगर मोटिवेटेड होंगे एम्प्लॉयज तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे. नेक्स्ट इज लो एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म. मीन्स लो एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है कि बार बार आप जो एम्प्लॉयज हैं वो जॉब छोड़ के नहीं जाएंगे. अगर देखो फॉर एग्जाम्पल आपको सैलरी टाइम पे मिल रही है, आपको ऊपर से पर्क्स मिल रहे हैं, ठीक है, बोनसेस मिल रहे हैं, तो आप नहीं छोड़ के जाओगे. मोर ओवर एब्सेंटिज्म कम होगा, लोग एब्सेंट नहीं होंगे अगर आपको टाइम पे सब कुछ मिल रहा है. नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस. अब मोटिवेशन से क्या है, अगर आप मोटिवेटेड हो ना तो कोई भी चेंज आए ऑर्गेनाइजेशन में तो आप उसको हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लोगे. एंड दैट इज द साइन ऑफ गुड एम्प्लॉय. नेक्स्ट इज अब मोटिवेशन प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है. ठीक है. अनसेटिस्फाइड नीड. आप अनसेटिस्फाइड हो, आपको टेंशन हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो क्या होता है, आपको होता है कि मुझे और अच्छी जॉब ढूंढनी है. आप टेंशन में आ जाते हो. टेंशन में आके आप न्यू जॉब सर्च करते हो.
ठीक है। आपका सर्च बिहेवियर रहता है, यू गो टू इंडीड और समथिंग लाइक, जॉब एक्सचेंजेस पे जाते हो, एजेंसीज में जाते हो, या आप ऑनलाइन सर्च करते हो, ठीक है। फिर आपको वहां पे कोई जॉब मिल जाती है, सेटिस्फैक्शन नीड फुलफिल होगी जैसी आपको जॉब चाहिए। उसके बाद क्या होता है, रिडक्शन ऑफ टेंशन, आपकी जो टेंशन है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस रहता है मोटिवेशन का। अब क्या इम्पोर्टेंस है मोटिवेशन की, मोटिवेशन हेल्प्स चेंज नेगेटिव एटीट्यूड टू पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। मोटिवेशन से जो आपका नेगेटिव एटीट्यूड है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉयज, अगर आप मोटिवेटेड हो आप परफॉर्म अच्छा करोगे। हेल्प्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, मोटिवेशन क्रिएट सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट, अगर आप मोटिवेटेड हो आप अपने साथ के जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, को वर्कर्स, उनको भी अच्छे से लेके चलोगे। मोटिवेशन हेल्प्स द मैनेजर टू इंट्रोड्यूस चेंजेस, ठीक है। देन रिडक्शन इन एम्प्लॉय टर्नओवर, रिडक्शन इन एम्प्लॉय टर्नओवर मीन्स लोग कम जॉब को चेंज करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इब्राहिम हारोल्ड मैस्लो, ठीक है, जिनकी ये थ्योरी है नीड हायरार्की थ्योरी। ही वॉज अ अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बेस्ट नोन फॉर क्रिएटिंग मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, प्रमोटेड द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है जी। तो ये एक ना थियरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में आता ही आता है मोस्टली। तो इसके हम अजम्पशंस देखते हैं कि हमने क्या अज्यूम करके चलना है। बिहेवियर ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन देयर नीड, ह्यूमन बिहेवियर कैन बी चेंज्ड और मोटिवेटेड बाय फुलफिलिंग देयर नीड्स, ठीक है। तो हर एक इंसान की कुछ नीड्स होती हैं, वो जैसे जैसे फुलफिल होती हैं वो आगे और मोटिवेट होता रहता है। नेक्स्ट इज जनरली द नीड फॉलोज द हायरार्की, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है। नेक्स्ट इज अ सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक घर लेना है, आप मोटिवेटेड हो एक घर लेने के लिए, जब आपको घर मिल गया तो आपकी जो नीड है वो बदल जाएगी, आप उससे कुछ बड़ा सोचोगे, अब ये छोटा घर है चलो अब मैं बड़ा घर ले लेता हूँ। तो ये क्या है, बंदे की नीड्स जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। अब मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऐसे है, ये डायग्राम देखो, नीचे से हम स्टार्ट होंगे, ऊपर तक जाना है। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है, इसमें आ जाती है रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। देन इज सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, इसमें आती है आपकी सेफ्टी, जैसे इंश्योरेंस वगैरह, ठीक है, ये सब कि आप सिक्योर फील कर रहे हो कि नहीं। नेक्स्ट इज सोशल नीड्स, सोशल नीड्स में आ जाते हैं आपके फ्रेंड्स वगैरह, आपका ग्रुप जिनसे आपकी बातचीत होती है। एस्टीम नीड्स होती हैं, एस्टीम नीड्स होती हैं जैसे आपका स्टेटस, सोसाइटी में आपका स्टेटस क्या है, क्या आपने अचीव किया है, ये सब। नेक्स्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या होगा कि जब आपको सब कुछ मिल गया है उसके बाद आप क्या ढूंढते हो, खुशी ढूंढते हो, यू सीक फॉर हैप्पीनेस, वो सब आएगा इसमें, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है, बेसिक नीड्स होती हैं हर एक इंसान की, जैसे मैंने आपको बताया रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। दीज नीड कैन नॉट बी पोस्टपोन फॉर लॉन्ग, अब ये इसको हम ज्यादा पोस्टपोन नहीं कर सकते, अगर रोटी नहीं होगी तो हम नहीं सरवाइव कर पाएंगे, ठीक है। द मैनेजमेंट अटेम्प्ट्स टू मीट सच फिजियोलॉजिकल नीड्स थ्रू फेयर वेजेस, तो ये नीड्स कैसे पूरी होती हैं कि उनको जो रिक्वायर्ड है सैलरी कंपनसेशन वो टाइम पे दी जाए। नेक्स्ट है सिक्योरिटी नीड, सिक्योरिटी अब कुछ भी हो सकती है, सिक्योरिटी फाइनेंशियल भी हो सकती है, हेल्थ वाइज भी हो सकती है, वैसे सेफ्टी अगेंस्ट एक्सीडेंट्स एंड ऑल, ठीक है। तो अब एक जो एम्प्लॉय है उसको प्रोटेक्शन चाहिए, तो क्या है, कंपनी उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, अच्छा घर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है, उससे क्या है वो सेफ फील करता है। नेक्स्ट है सोशल नीड्स, जैसे मैंने आपको बताया ह्यूमन नीड्स टू फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आपको वहां पे बिलोंगिंगनेस चाहिए कि हाँ ये लोग मेरे हैं, ठीक है, ये मेरे बारे में सोचेंगे, वहां आप फ्रेंडशिप डेवलप करते हो, अफेक्शन डेवलप करते हो, लव डेवलप करते हो, तो ये सब चीजें आएंगी सोशल नीड में।
नेक्स्ट है एस्टीम नीड। मैंने आपको बताया जैसे स्टेटस, ठीक है, अब आपके फ्रेंड्स बन गए, सब कुछ बन गया, अब आपको है स्टेटस, मैंने क्या अचीव किया अब तक। पीपल डेवलप अ कंसर्न विद गेटिंग रिकॉग्निशन, स्टेटस, इम्पोर्टेंस एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स. Most humans have a need to feel respected. These includes the need to have self-esteem and self-respect. अब क्या है, बंदे के अंदर ये होता है कि मेरी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी कुछ सेल्फ इस्टीम है। तो इसमें क्या आता है, इंडिपेंडेंस, आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, डोमिनेंस, प्रेस्टीज, सेल्फ रिस्पेक्ट, स्टेटस, ठीक है। अब सब कुछ हो गया, सिक्योरिटी नीड्स पूरी होगी, एस्टीम, स्टेटस भी पा लिया आपने। अब क्या है, आपको अपनी हैप्पीनेस की तरफ ध्यान देना है, ठीक है, अपने जो टैलेंट है उसको कैसे यूटिलाइज करना है। दिस लेवल ऑफ नीड रेफर्स टू व्हाट पर्सन फुल पोटेंशियल इज एंड द रियलाइजेशन ऑफ दैट पोटेंशियल. Maslow described this level as the desire to accomplish everything that one can to become the most that one can be. तो इसका मतलब है कि आपने अपना फुल पोटेंशियल यूज करना है, ठीक है। इंडिविजुअल्स में परसीव और फोकस ऑन दीज नीड्स वेरी स्पेसिफिकली। इसमें आता है जैसे मेट एक्विजिशन, आपको कोई पार्टनर चाहिए अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए, पेरेंटिंग, ठीक है, देन यूटिलाइजिंग एबिलिटीज, कोई गोल अचीव करना है, मतलब अपनी खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए आप नीड्स पूरी कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने घर ले लिया, ठीक है, जॉब मिल गई, इंश्योरेंस होगी, सब कुछ हो गया, फिर आपकी रिटायरमेंट होगी, तो उसके बाद आपको होता है ना कि यार ये मेरा पैशन था, इस पैशन को मैं आगे परस्यू करूंगा। दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आपको रियलाइजेशन होती है। अब क्रिटिसिज्म क्या है, जरूरी नहीं है कि जिस जिस लेवल में ये नीड्स दी हैं आप उसी में फॉलो करो, ठीक है। द नीड्स में नॉट फॉलो अ डेफिनेट हायरार्किकल ऑर्डर। ये भी हो सकता है कोई सीधा ही अपने पैशन को लेके चलता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, वो सीधे ही सिंगिंग ऑप्ट करेगा, वो अपनी बेसिक नीड्स देखेगा ही नहीं, ठीक है। द लेवल ऑफ मोटिवेशन में बी परमानेंटली लोअर फॉर सम पीपल। कईयों का मोटिवेशन लेवल कम हो सकता है, कईयों का ज्यादा हो सकता है, ठीक है। लैक ऑफ डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन नीड एंड बिहेवियर। जरूरी नहीं है जब भी नीड है तभी आपका उस अकॉर्डिंग बिहेवियर होगा। कई अपनी नीड अभी वो जनरेट भी नहीं होती, पहले ही फुलफिल कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो। इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।